55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पर कि उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से मशहूर मारूफ शख्सियात के दरमियान एक तालिब इल्म को जो है वो सदारत की तफवीज़ की गई। मैं अपने आप को तालिब इल्म मानता हूँ, तालिब इल्म हूँ और सीखते रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पर। सबसे पहले तो आज ये नशिस्त मरहूम अहमद उस्मानी साहब के नाम से मानवंत रही और एक अच्छी ऐसा रिवायत है हमारी, एक अच्छी तहजीब है हमारी, एक सकाफत है कि हम अपने अकाबरीन को याद रखते हैं। ये शहर मालेगांव के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम अपने बुजुर्गों को भी देखते रहे हैं, हमारे वालिदैन को भी हमने देखा है और अब हम उस पर अमल कर रहे हैं और यकीनन हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो इस पर अमल करेगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे अकाबिर हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है, हम उन्हें कम से कम हमारी हयाती तक, हम जब तक जिंदा हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है वो याद करने की कोशिश करते रहेंगे, उन्हें खिराज हकीकत पेश करते रहेंगे, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते रहेंगे। अहमद उस्मानी साहब यकीनन वो शख्सियत ऐसी रही है कि उनके बच्चे भी थे जो काफ़ी देर हो चुकी है, वो चले गए। बहरहाल हम सब जो है उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखेंगे और जिस तरह से उन्होंने उर्दू ज़बान अदब की रुतबे को संवारा है, अभी यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है अफसाने और कहानियाँ पेश की गई। आज की तकनीकात पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे जहाँ तक महसूस हुआ, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो भाई अफसाने जो है मुझे बहुत कम समझ में आते हैं, लेकिन जो आज पेश किया गया यहाँ पर वो यकीनी तौर पर जो है 3 कहानियाँ थी, एक अफसाना था, ऐसा मुझे समझ में आया। पहली कहानी जो है हमारे डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब की थी। अफसानवीपन उसमें जो है थोड़ा सा कम महसूस हुआ, कहानी समेत लगी। और उसके बाद जो है हमारे अली ताहिर साहब ने भी पेशकश की। अली ताहिर साहब की भी हालांकि मौजूद बहुत ही अछूता था, बहुत ही अच्छा लगा, मगर बस वो कहानी थी, अफसाना नहीं कह सकते उसे, ऐसा मुझे लगा। फिर हमारे साहब ने भी जो पेशकश की है वो भी इस्लाही कहानी के तौर पर हम उसे ले सकते हैं। एक समाजी मसला है, समाजी मौजूद है, अच्छा मौजूद है और इसे तो वाकई में आवाम तक जाना चाहिए ताकि जो इस तरह की जो कुछ ख़वातीन हैं जो थोड़ा सा उनकी वजह से जो है घर का माहौल बिगड़ जाता है, वो सुने और समझें और खुद से अपने आप को सुधार लें। और जिस वक्त हमारे साजिद अजहर साहब अफसाना पेश कर रहे थे, मैं इसीलिए मैं पहले तीनों कहानी पर बात कर लिया कि फिर अफसाने में बात करूंगा, क्योंकि अफसाना वाकई मुझे समझता नहीं। मगर सादिक असद साहब ने जिस वक्त पेशकश शुरू की, वाकई में महसूस हुआ कि एक जो सरबराह होता है किसी, चाहे उसे हम अगर थोड़ी देर के लिए पैराए में ले लें कि भाई हमारे मुल्क का भी एक सरबराह है और मुल्क को वो कहीं तो ले जाना चाहता है, लेकिन कहाँ ले जाना चाहता है और मुल्क कहाँ जा रहा है, वो कहाँ ले जाना चाहता है, मुल्क कहाँ जा रहा है, वो समझ से परे। यानी हर कोई उसमें शामिल हो रहा है कि हाँ यार चलो, लेकिन बस वो जो है कोई मंजिल में पहुंचने से कासिर है और वो कहीं ना कहीं जो है वो ढेर हो जा रहे हैं सब। यानी एक मौका ऐसा आता है कि सब यानी
यानी फना की तरफ जा रहे हैं, फना की तरफ जा रहे हैं, यानी मुल्क को तरक्की की तरफ जाना चाहिए, खुशहाली की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो अमीर है वो अमीर तक करीब होता जा रहा है, जो गरीब है वो पश्चिम में ही जा रहा है। बहुत ज्यादा खुशहाली और बहुत ज्यादा जो है वो सारी चीजें नहीं हमको देखने में मिल पा रही है। बहरहाल अंजुमन मुल्कान अदब की अपनी एक तारीख रही है और वो नशीते तसलसल से जारी रखे हुए है। हमारी दुआ है, हमारी नेक ख्वाहिशात है। बस एक शिद्दत से जो कमी महसूस होती है वो ये कि जो उर्दू ज़बान व अदब के लोग हैं, जिन्हें ऐसी नशिस्तों को जिंदा रखने के लिए अपनी शिरकत लाजमी करनी चाहिए, उनसे दरख्वास्त है कि वो ऐसी नशिस्तों के लिए, चाहे वो अदारे नस्ल अदब की नशिस्त हो, चाहे अंजुमन मुल्कान अदब की नशिस्त हो, जिंदा दिलान की नशिस्तें हुआ करती हैं। तो पिछले दिनों तो अदारा नस्ल अदब में एक नई चीज़ हुई कि बिरादरान वतन जो है वो उर्दू ज़बान और अदब को समझने, सीखने और सुनने के लिए जो है वो तशरीफ ले आए। तो एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छी चीज़ है। इसमें भी इस आज की नशिस्त का भी अगर उन्हें इल्म होता तो शायद वो अपनी शिरकत दर्ज करवा पाते। बहरहाल हमारे लिए ये बहुत ऐसा लम्हा है, ऐसा दौर है कि सोशल मीडिया का जो एक ज़बरदस्त हमला है हमारे तलबा पर, हमारे क़ारीन पर, और ऐसे दौर में हमें नशिस्तें जो हम बरपत किए हुए हैं, ये यकीनन दिल घुटने का काम है। और हम हमारी शिरकत से सदर और अरकान अंजुमन मुल्कान अदब के हौसलों को जो है जिला बख्श सकते हैं। हमें ये काम करते रहना चाहिए। बहरहाल मुझे सदारत तफवीज़ की गई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो अनहोनी तौर पर हो गई सदारत। मैं दरखास्त करूँगा कि आइंदा मेरा नाम लेके सदारत। आप ये सदारत करने रहेगा ना इलान सर, बोले अब्दाल सर उनकी सदारत करके तुम्हारे जाएगी। तो गायबाना तौर पर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई उनकी वजह से जो मुझे सदारत मिल जाती है। बहरहाल रब का शुक्रिया सबका। और तुझे खुद पे सदा भी शुक्रिया भी। बहुत शुक्रिया सर। मैं अंजुमन मुल्कान अदब के सदर हम मुस्तफा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो रस्मी करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, साहब की इजाजत से बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।